मूवी की शुरुआत राइली से होती है जो अब 13 साल की हो चुकी है और उसकी जिंदगी में टीनेज का नया दौर शुरू हो जाता है। वो पहले से ज्यादा सोचने लगी है, खुद को लेकर थोड़ा असुरक्षित रहती है और हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करती है। राइली के हेडक्वार्टर्स के अंदर जॉय सैडनेस, एंगर, फियर और डिगस्ट इस बदलाव को महसूस कर रहे होते हैं। जॉय कहती है कि राइली अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन हमें उसकी जिंदगी में खुशियां बनाए रखनी है। तभी एक जोरदार अलार्म बजता है और एक नया बटन चमकने लगता है। जैसे ही वो बटन ऑन होता है, पूरा हेडक्वार्टर हिल जाता है और वहाँ पर अन्वेषण करने के लिए वर्कर्स आते हैं। दीवारें टूटने लगती है, नए रास्ते और नए सेक्शन बन जाते हैं, सब इमोशंस घबरा जाते हैं। उसी समय एक बड़ा गेट खुलता है और वहाँ से नए इमोशन आते हैं। वो होते हैं बेचैनी, शर्मिंदगी, बोरियत और जलन। बेचैनी आगे बढ़कर कहती है, नमस्ते, अब राइली को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे भविष्य के लिए तैयार करूंगी। जॉय हैरानी से कहती है, लेकिन राइली को संभालना तो मेरा काम है। बेचैनी शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, तुम बचपन के लिए सही थी, लेकिन टीनेज के लिए मैं जरूरी हूँ। उधर असली दुनिया में राइली को एक बड़े हॉकी कैंप का इन्विटेशन मिलता है। वो वही कैंप होता है जहाँ उसकी फेवरेट और बेस्ट खिलाड़ी आने वाली होती है। राइली खुश होती है, लेकिन उसके अंदर डर भी होता है। बेचैनी तुरंत एक्टिव हो जाती है कि यही मौका है राइली को परफेक्ट बनाने का, उसे खुद को साबित करना होगा। राइली अपने माता पिता और दोस्तों के साथ कैंप पहुंचती है। वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी, तेज ट्रेनिंग और सख्त माहौल देखकर वो नर्वस हो जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने फेवरेट बेस्ट प्लेयर से होती है। वही उसकी आइडल होती है जिसे वो पहले से एडमायर करती थी। जब वो उससे बात करती है तो उसे लगता है कि जैसे उसका सपना सच हो गया। वो सोचती है, अगर मैं उसकी जैसी बन जाऊँ तो सब मुझे पसंद करेंगे। धीरे धीरे उसकी उस बेस्ट प्लेयर के साथ दोस्ती होने लगती है। राइली उसके साथ रहने लगती है और राइली उसी की तरह बनने की कोशिश करती है। और इसी के साथ राइली अपने पुराने दोस्तों से दूर होने लगती है। वो उनसे कम बात करती है, उनके साथ हंसना कूदना बंद कर देती है और हमेशा खुद को बड़ा और परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है। हेडक्वार्टर में बेचैनी कहती है कि पुराने दोस्त बचपन का हिस्सा थे, अब राइली को आगे बढ़ना है। जॉय को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है, राइली को अपने दोस्तों की जरूरत है। बेचैनी गुस्से में आ जाती है और वो फैसला कर लेती है कि जॉय और पुराने इमोशन रास्ते की रुकावट है। एक ही झटके में बेचैनी जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर और डिगस्ट को शर्मिंदे से कहकर कंट्रोल रूम के बाहर फेंकवा देती है। वो सब एक लंबी स्लाइड से नीचे गिरते हैं और एक अंधेरी जगह में पहुंच जाते हैं। बेचैनी चिल्लाते हुए कहती है कि अब सिर्फ राइली मेरे कंट्रोल में रहेंगी। फिर कुछ सिस्टम वर्कर्स आते हैं, वो जॉय और बाकी इमोशंस को लेकर तिजोरी में बंद कर देते हैं। जहाँ पुरानी यादें और इमोशंस रखे जाते थे, वो तिजोरी बंद कर देते हैं, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जॉय डर जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो कहती है कि राइली को हमारी जरूरत है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। सब मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी गहरा रात उस भरनी को तोड़कर उन्हें बाहर निकलता है। सैडनेस सोचती है कि राइली इस वक्त कितना अकेला महसूस कर रही होंगी। काफी कोशिश के बाद सब लोग ग्लूफी के पाउच की मदद से तिजोरी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जॉय को याद आता है कि राइली को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए उसकी पहली सच्ची और अच्छी यादों की जरूरत होगी। हमें राइली की सबसे पहली खुशियों वाली याद ढूंढनी होगी। अब वो सब मिलकर मेमोरी लैंड की तरफ जाते हैं। रास्ते में सैडनेस जॉय से कहती है कि हम में से एक को कंट्रोल पैनल में होना चाहिए। ये सब सुनकर सब जाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जॉय सैडनेस को ही वहाँ पर जाने के लिए कहती है। अब सैडनेस पाइप से होते हुए कंट्रोल पैनल के रूम में पहुंच जाती है और वो सब मेमोरी लैंड में पहुंच जाते हैं। जॉय को वहाँ पर एक सुनहरा गोला दिखता है जिसमें राइली अपने बचपन में मुस्कुराते हुए दिखती है, अपने दोस्तों के साथ खेलती हुई बिना किसी डर और दबाव के। अब जॉय को राइली के अच्छे यादों वाला गोला मिलता है। जॉय भावुक होकर कहती है कि ये राइली की असली पहचान है। दूसरी ओर शर्मिला सैडनेस को वहाँ पर देख लेता है, पर वह किसी को नहीं बताता और उसे छुपा देता है। बेचैनी राइली से गलत काम कराने लगती है। वो उसे कोच का रजिस्टर चुराने के लिए उकसाती है। राइली छुपते हुए कोच के रजिस्टर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सैडनेस को बोरिंग के हाथ में कैंडल को कंट्रोल करने वाला फोन दिखता है। वो रिमोट चुरा लेती है और राइली को रोक देती है। बेचैनी को समझ नहीं आता कि राइली क्यों रुक गई। तभी वो बोरिंग से कहती है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है। सब मिलकर उस फोन को ढूंढने लगते हैं और बेचैनी सैडनेस को पकड़ लेती है। वो फोन लेकर सैडनेस को बांध देती है। अब राइली वो रजिस्टर खोल के देखती है, उसमें लिखा होता है कि एनिमेशन रेडी नहीं है। ये देखकर बेचैनी राइली को परफेक्ट बनाने के लिए नई यादें बनाने लगती है ताकि राइली अच्छा परफॉर्मेंस करे। अब जॉय सैडनेस को कॉल लगाकर उन्हें कंट्रोल रूम में वापस ले जाने के लिए कहती है और दूसरी ओर राइली की मैच स्टार्ट हो जाती है। अब शर्मिलू को भी लगता है कि बेचैनी गलत कर रही है और वो सैडनेस को नीचे उतार कर उसे छोड़ देता है और उसकी मदद करने लगता है। सैडनेस धीरे से जाकर जॉय और उसके बाकी इमोशंस को वापस बुलाने के लिए बटन दबाती है, पर बेचैनी उसे देख लेती है और वापस आने की लाइन तोड़
तोड़ देती है। ये देखकर जॉय सैड हो जाती है और राइली की अच्छी यादें देखकर रोने लगती है। वो सबसे कहती है कि हमारी राइली हमेशा के लिए खो जाएंगी अगर ये हमें हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचाया तो। अब एंगर को याद आता है कि कौन उसकी मदद कर सकता है और वो है पाउची। सब मिलकर पाउची को बुलाते हैं। वो उससे मदद मांगते हैं। पाउची उन्हें 3 ऑप्शन देता है। एंगर उसे नीचे गिराकर उसकी मुंह से पटाखे निकालने लगता है ताकि उसकी मदद से वो हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए। वो सारे पटाखे को पुरानी यादों के पहाड़ के नीचे लगाते हैं और उसे ब्लास्ट करते हैं जिससे सब यादें पानी की तरह बहने लगती है और वो उस पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर राइली पूरी तरह बेचने के कंट्रोल में होती है। वो सिर्फ जीत, परफेक्शन और इमेज के बारे में सोचती है। राइली अपने दोस्तों से दूर हो जाती है। वो बाहर से मुस्कुराती है लेकिन वो अंदर से टूट रही होती है। बेचने की बात उसके दिमाग में बार बार बहती है। अगर तू परफेक्ट नहीं बनी तो सब तुझे जज करेंगे। अब राइली पर दबाव बढ़ जाता है। उसे पैनिक अटैक जैसा महसूस होता है। राइली का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। उसकी सांसें भारी हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। वो ग्राउंड के बीच में रुक जाती है। चारों तरफ लोग रहते हैं, उसकी टीम और कोच भी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल अकेली है। बेची ने उसके दिमाग में चिल्लाती है कि अगर तुम फेल हो गई तो सब तुमसे नफरत करेंगे, अगर तू परफेक्ट नहीं बनी तो सब खत्म हो जाएगा। राइली खुद को संभालने की कोशिश करती है लेकिन आंसू निकल आते हैं। वो झुककर बैठ जाती है। वो उसका पहला बड़ा पैनिक अटैक होता है। हेडक्वार्टर्स के बाहर जॉय और बाकी इमोशंस तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉय बार बार कहती है कि राइली टूट रही है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। अब जॉय और बाकी इमोशंस कंट्रोल रूम के गेट तक पहुंच जाते हैं लेकिन अंदर राइली बेचनी की पूरी तरह कंट्रोल में होती है। बेचनी बड़े बड़े स्क्रीन पर भविष्य के डरावने सीन दिखा रही होती है। फेल होना, अकेला रह जाना, सबकी नजरों में गिर जाना। जॉय अंदर घुसते ही चिल्लाती है, बस बहुत हो गया। बेचैनी कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, राइली को टूटने से बचा रही हो। जॉय जवाब देती है, नहीं, तुम उसे बचा नहीं रही हो, तुम उसे दबा रही हो। वो आगे बढ़कर कहती है, डर और बेचैनी गलत नहीं है लेकिन जब भी हाथ से बढ़ जाते हैं तब इंसान को कमजोर बना देते हैं। ये सुनकर बेचैनी थोड़ा रुक जाती है। वो पहली बार सोचती है। जो आगे बढ़कर धीरे से कहती है, तुम्हारा काम राइली को चेतावनी देना है, गाइड करना नहीं और कंट्रोल भी करना नहीं। बेचैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे बस डर था कि वो फेल हो जाएंगी तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। जॉय नरमी से कहती है, लोगों को परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा इंसान चाहिए। ये कहकर वो राइली की डरावनी यादें निकालकर उसकी अच्छी पुरानी यादें वहाँ पर लगाती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो समझ जाती है कि हम उसकी अच्छी और बुरी यादें नहीं बना सकते तो वो उसे निकालकर उसकी नई अच्छी यादें बनने देती है और उसी वक्त कंट्रोल वापस लेती है और बाकी इमोशंस भी एक्टिव हो जाते हैं। इधर असली दुनिया में राइली गहरी सांस लेती है। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो जाती है। वो अपने टीम की तरफ देखती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे वैसे हालत में देखकर दौड़कर उसके पास आती है। वो कहती है, क्या सब ठीक है राइली, हम तेरे साथ हैं। राइली रोती हुई कहती है कि मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा मैं काफी नहीं हूँ। उसके फ्रेंड्स मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू जैसी है वैसे ही काफी है। अब राइली उनसे माफी मांगती है और वो सब फिर से फ्रेंड हो जाते हैं। राइली को पहली बार हल्का महसूस होता है। अब हेडक्वार्टर्स में सभी इमोशनल मिलकर काम करते हैं। जॉय खुशी देती है, सैडनेस गहराई और सच्चाई देती है, फियर सुरक्षा देती है, एंगर ताकत देता है, डिगस्ट सीमा बनाता है और बेचैनी घबराहट भविष्य के लिए सावधान रखती है। बेचैनी खुद कहती है कि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक सलाहकार हूँ। सब मुस्कुराते हैं। राइली फिर से हॉकी खेलने जाती है। अब वो जीतने के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए खेलती है। वो गलतियां भी करती है और हंसती खेलती भी है और अपने बेस्ट प्लेयर आइडल से दोस्ती रखती है लेकिन खुद को उससे छोटा या कम नहीं समझती। वो अपने पुराने दोस्तों के पास भी वापस आ जाती है। अब उसके पास 2 दुनिया होती है, पुरानी दोस्ती और नई पहचान। इस मूवी का आखिरी मैसेज, हर भावना जरूरी है, खुशी, दुख, डर, गुस्सा और घबराहट सब मिलकर हमें इंसान बनाते हैं। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।